हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स, सही है, जहाँ पे हम 11th केमिस्ट्री 12th केमिस्ट्री पूरी की पूरी आपको पढ़ा रहे हैं। बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट्स जैसे बायोलॉजी, जैसे फिजिक्स, जैसे मैथ्स, वो सब कुछ ऑलरेडी कंप्लीटेड है हमारे चैनल पर, सही है। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स सबकी सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है। फिर आप लेक्चर बाय लेक्चर हर एक लेसन का देख सकते हैं अगर आपको वो लेसन पढ़ने हैं, सही है। साथ ही साथ बच्चों आपको केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिल रहे होंगे। काफ़ी सारे लेसन्स ऑलरेडी हम लोगों ने केमिस्ट्री के भी कवर अप कर दिए हैं, सही है। शुरू के 5 लेसन कवर अप कर दिए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 लेसन कवर अप कर दिए। सो बच्चों अब हम लोगों ने शुरू किया था कुछ लेक्चर्स से, दैट इज नथिंग बट अवर अमाइन, सही है। अमाइन के भी काफी सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं हमारे चैनल पे, जैसे कि आप देख रहे हो कि दिस इज लेक्चर नंबर 9। तो इसका मतलब इसके पहले टोटल 8 लेक्चर हमारे चैनल पर हैं, सही है। तो जो भी बच्चा वीडियो को देखना शुरू कर रहा है वो एक चीज जरूर से मेक श्योर करे कि इसके पहले आपने पहले के लेक्चर्स देखे हैं कि नहीं। अगर आप पहले की चीजें नहीं समझते हो, अगर आपको नॉमेनक्लेचर नहीं पता है, क्लासिफिकेशन नहीं पता है, अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पता है किसी भी अमाइन की, तो आप उसका प्रोडक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। आपको प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। और इस लेसन से जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेसन है, मैं कहना चाहूंगा कि उनसे क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं ज्यादातर, कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। आपको रिएक्शन दे दी जाएगी, कोई रिएजेंट कभी कभी दे देते, कभी कभी रिएजेंट भी नहीं देते एग्जाम में, सही है। सो यू हैव टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो भी आपको रिएक्शन दी हुई है, समझ रहे हो। तो बच्चों हम लोग वो कैसे करेंगे, वो सारी चीजें आप अगर लेक्चर को स्टार्ट से देखेंगे, लेक्चर नंबर 1 से देखेंगे, तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा, समझ रहे हो। ठीक है। सो दिस इज लेक्चर नंबर 9। डायरेक्टली यहां पर जंप ना करो, ऐसा मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में जहां से मैंने चीजें छोड़ी थी वहीं से चीजों को हम लोग पकड़ेंगे और फिर हम लोग आगे के रिएक्शंस को समझेंगे, कौन सी रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड हो रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। एक और बात बता दूं बच्चों आप लोग को कि अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को भी जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है, जेआर ट्यूटोरियल्स को फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, तो वो भी कर लो, क्योंकि अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, तो आप बच्चों वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो, टैग कर सकते हो, चलेगा। ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखो, जिस बच्चे ने लेक्चर नंबर 8 देखा है उसे ये पता होगा कि लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन, सही है। वहां पे मैंने आपको क्या सिखाया था? वहां पे मैंने आपको बताया था कि भैया आपके पास एक ग्रुप होगा, जिस ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे आपके पास एक ग्रुप होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, HNO3, ठीक है, जिसका नाम क्या है, HNO3। HNO3 से हम लोग रिएक्शन करेंगे, पर सॉरी HNO3 नहीं, HNO2, सॉरी वापस देखो, हम लोग अपने अमाइन को किससे रिएक्ट करवाने वाले हैं, HNO2 से। ठीक है। HNO2 कैसे बनेगा, क्या नेचर में होता है, क्या ये हमारे लैब में हमको मिलेगा HNO2? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको HNO3 मिलता है, नाइट्रिक एसिड मिलता है, पर नाइट्रस एसिड आपके लैब में अवेलेबल नहीं होता है। तो भैया कहां से आएगा? ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है। किससे प्रिपेयर करोगे? 2 चीजों से, जैसा मैंने यहां पे रिएक्शन दिखाया हुआ है ऑलरेडी। जब आप NaNO2 यानी आपका सोडियम नाइट्राइट जब ऐड करोगे HCl के अंदर, तो आपको HNO2 मिलता है। यहां पे मैंने ये भी दिखाया कि यहां से आपका Na और यहां से आपका Cl रिमूव होता है और जो बची हुई चीजें वो ऐड हो जाएंगी, यानी आपको यहां से आपका H और यहां से आपका NO2, तो यहां से आपको HNO2 जैसी चीजें मिलती हैं और फिर यहां से आप डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन शुरू करते हो, सही है। तो जब आप इससे रिएक्ट करवाओगे तो यहां पे कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक्चुअल में ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है, सही है। तो यहां पे आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने के लिए मिलता है, दैट इज RN2 पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव चार्ज। N2 पे पॉजिटिव चार्ज क्यों लगा मैंने आपको ये बताया हुआ है। कैसे? देखो, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपका अल्काइल ग्रुप, यहां पे N, ट्रिपल बॉन्ड N, सही है। अब अगर आप देखो तो नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकता है, सही बात है। ये वाला नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब इसके पास इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको कोई भी चार्ज वार्ज की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस नाइट्रोजन इज स्टेबल। बट आप बीच वाले नाइट्रोजन को देखोगे तो यहां पर 4 बॉन्ड बना रहा है। एक्चुअल में नाइट्रोजन बनाता कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड, पर यहां पर ये बीच वाला नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है बच्चों? 4 बॉन्ड बना रहा है, सही बात है। तो मतलब इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है किसी दूसरे ग्रुप को, सही है। तो चाहे वो नाइट्रोजन को डोनेट किया हो, चाहे वो अल्काइल ग्रुप को डोनेट किया हो, तो भैया इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है ना, दैट्स व्हाई इस नाइट्रोजन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस नाइट्रोजन पे आता है पॉजिटिव चार्ज।
और जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसके सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगा, और यहां से फॉर्मेशन होता है बच्चों सॉल्ट का। उसके बाजू में आपका पड़ा रहता है Cl-, समझ रहे हो? तो वही चीज वहां पे ऊपर लिखी हुई है, और ये है बच्चों आपका डायazonium सॉल्ट। ठीक है, डायजोटाइजेशन से जो सॉल्ट बनता है वो आपका डायazonium सॉल्ट है। समझ में आई बात? ठीक है, और फिर इससे आप क्या करते हो, अल्कोहल बनाते हो। ये एक अलग स्टेप था, ये हम लोग ने सीखा था कल वाले लास्ट वाले लेक्चर में। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम लोग बढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, कि आपको अलग अलग टाइप के रिएक्शन करने हैं इसी सिंगल स्टेप से, और ये सारे के सारे रिएक्शन अरीन डायazonium सॉल्ट बनेंगे। देखो अरीन का मतलब क्या होता है, अभी तक आपने जितने भी सीखे थे बच्चों, वो सारे के सारे क्या थे, एलिफेटिक कंपाउंड थे। CH3 में आप लोग को दे दिया, CH3 CH2 दे दिया, ठीक है, मिथाइल दे दिया, इथाइल दे दिया, प्रोपाइल दे दिया। सो दीज आर द कंपाउंड कंटेनिंग द लॉन्ग चेन, और यू कैन से इट इज द एलिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक अमाइन के साथ आप रिएक्शन करवा रहे थे, पर अब इसके आगे का जो रिएक्शंस होगा बच्चों, वो हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के साथ करवाएंगे। ठीक है, जैसे आप एरोमेटिक अमीन का एग्जांपल ले लो, सपोज दैट देयर इज एन एग्जांपल, ये क्या नाम है इसका, इसके कई सारे नाम, NH2 होना चाहिए, इसके कई सारे नाम है बच्चों। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि आप इसे फिनाइल अमाइन बोल सकते हैं, आप इसे बेंजीन अमाइन बोल सकते हैं, या फिर आप इसे एनिलीन बोल सकते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉमेनक्लेचर वाले लेक्चर के अंदर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर वाले लेक्चर के अंदर। तो भैया जब आप इसको रिएक्ट करोगे किसी भी कंपाउंड से, किसी कंपाउंड से नहीं, जो अभी हम लोग ने किया था HNO2 से, उसी से रिएक्ट करने वाले, तो जब आप इसका रिएक्शन करोगे, अरीन्स का रिएक्शन करोगे, तो यहां पर सॉल्ट बनेगा। और इस चीज को हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे बच्चों, अरीन डायazonium सॉल्ट। वो जो सॉल्ट बनेगा ना, उस सॉल्ट को हम लोग अरीन डायazonium सॉल्ट कहेंगे। अब अरीन एक जनरल टर्म है, जैसे यहां पर आपका अरीन क्या है, बेंजीन, वैसे ही कभी कभी आपका नैप्थलीन हो सकता है, कभी कभी आपका अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, समझ रहे, एक्रिडीन हो सकता है। तो इसी तरीके से आपको अलग अलग क्या लेना है, कंपाउंड लेने हैं एरोमेटिक के। ठीक है, और उससे आपको क्या करना है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन करनी है, मतलब उससे आपको क्या बनाना है, डायazonium सॉल्ट बनाना है। अब इस सॉल्ट को आप वेरियस अलग अलग कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हो। आपकी बुक में एक चार्ट दिया हुआ है छोटा सा, ठीक है, टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में आप देखो तो कितनी सारी अलग अलग रिएक्शंस दी हुई हैं। ठीक है, चाहे सैंडमैन रिएक्शन, चाहे गेटरमैन रिएक्शन, सही है। तो सबको आज हम लोग डिस्कस करने वाले, सही है। लास्ट में आप फिनॉल भी फॉर्म करोगे, फिर माइल्ड रिएक्शन भी है, कई सारे रिएक्शंस उसके अंदर दिए हुए, तो उन सबको आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल बाय डिटेल, टेंशन मतलब बिल्कुल भी। ठीक है, सॉरी। तो बच्चों यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि भैया एरोमेटिक रिएक्शन कैसे होती है आपके HNO3 से, HNO2 से। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि भैया एरोमेटिक रिएक्शंस कैसे होती है। ध्यान से सुनो, बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। सुनो, आपका रिएक्शन होगा किसके साथ, HNO2 से, सही है। HNO2 कहां से बनता है ये आपको एरो पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, सो यू हैव टू मेंशन कि ये आपका HNO2 फॉर्म कैसे होता है। ये क्या है, ये आपका नाइट्रस एसिड है। व्हाट इज दिस, दिस इज नाइट्रस एसिड। ठीक है, एंड यू ऑल्सो हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी आप कंपाउंड लिख रहे हो उसका नाम भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, वरना आधे मार्क्स यहां पे भी कट जाते हैं बच्चों के। ठीक है, सुनो, देन मेंशन करो भैया ये कहां से बना, ये बना NaNO2 से, और जब आपने इसमें HCl ऐड किया तो आपको ये प्रोडक्ट मिला। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन में टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हो, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, इतने में रिएक्शन होती है। या फिर आप बुक की समानो तो 273 से लेके 278 केल्विन के बीच में ये रिएक्शन, समझ में आई बात। केल्विन में भी लिख सकते हो, सेल्सियस में भी लिख सकते हो, पर आपकी बुक में ये वाला लिखा है तो आप इसी को फॉलो करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ नहीं करना है। 273 आपको पता है ना, 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन। अब जैसे जैसे डिग्री बढ़ता है वैसे वैसे केल्विन भी बढ़ता है, दोनों के अंदर डिफरेंस सेम होता है। अगर 0 to 5 में 5 प्लस हुआ है तो इसके अंदर भी आप देखो तो 5 ही प्लस होगा, मतलब डिफरेंस सेम रहता है दोनों के बीच में, बट इसकी वैल्यू अलग रहती है। ये 0 डिग्री, ये 273। बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते, ये समझ में आ गया, चलो बात करते हैं। अब भैया ये रिएक्शन बनेगा कैसे, मैंने आपको सिखाया है कि जब ये रिएक्शन होता है तो यहां पे दो चीजें होंगी। सबसे पहला आपका ये नाइट्रोजन
और ये नाइट्रोजन दोनों आके क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या क्या होगा, यहां से अगर आप देखो तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। सही है, तो कैसा फॉर्म होगा देखो, कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड, यहां पे आ जाएगा बच्चों आपका N2 जिसपे पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे आपका एक Cl जिसपे नेगेटिव चार्ज। तो ये एक्चुअल में Cl क्लोरीन से आता है, इस रिएक्शन से Cl जाता है। और साथ में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, पानी, यानी वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बाय प्रोडक्ट ऐसा मिलता है आप लोग। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। भूल कर भी बच्चों इन दोनों के बीच में कभी भी बॉन्ड मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। बस ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अराउंड नेगेटिव चार्ज घूमता रहता है, उसके आसपास, उसके समझ लो उसके चार्ज फील्ड के अंदर ये नेगेटिव चार्ज आसपास घूमता रहता है, पर इन दोनों के बीच में कभी भी कोई बॉन्ड नहीं बना है। सही बात है। ठीक है, तो भैया ये बन गया बच्चों आपका अरीन डायअज़ोनियम सॉल्ट, या फिर आप इसे कह सकते हो बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट। तो ये बन गया बच्चों आपका बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट। अब इसी को लेकर के हम आगे के सारे रिएक्शन करेंगे। अब जितने भी रिएक्शंस आपकी बुक में दिए हुए हैं उसमें बच्चों ये रिएक्शन मेंशन नहीं किया। आगे के जो भी हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे ना, सैंडमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, उस सबके अंदर बच्चों ये वाली चीज मेंशन नहीं की है, सीधा इसके आगे का स्टेप मेंशन किया। ठीक है, सीधा इसके आगे का स्टेप मेंशन किया। ऑल्सो जैसा मैंने आप लोगों को बेंजीन बना के दिखाया, आपकी बुक में बेंजीन नहीं बनाया है, आपकी बुक में इस बेंजीन की जगह AR इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, AR N2+ और Cl-। इस AR का मतलब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। इस AR का मतलब क्या है बच्चों, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड। समझ रहे हो, तो ऐसा आपकी बुक में दिया है। पर दिक्कत यह है कि एग्जाम में AR लिख के आएगा नहीं। ठीक है, एग्जाम में आपको कंपाउंड आएगा बना, आपको बेंजीन दिया रहेगा। समझ रहे हो, तो उस टाइम पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज जाते हैं कि सर ये वाला तो हमको पढ़ाया ही नहीं आपने। ठीक है, कैसे सर हो आप तो हमको पढ़ाते ही नहीं, ये नहीं पढ़ाते, वो नहीं पढ़ाते, जो नहीं पढ़ाते वही आ जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओ आप लोग। ठीक है, AR का मतलब होगा आपका कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड। और यहां तक आपको सेम चीजें दी हुई हैं, इसके आगे का स्टेप हर रिएक्शन में डिफरेंट होगा। तो यहां तक आपका सेम प्रोसीजर है जो अभी तक हम लोग ने पढ़ा, और इसके आगे आपका प्रोसीजर चेंज होने वाला है। समझ में आई बात? इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसका स्क्रीनशॉट शायद आपके पास होगा, अगर आप लोगों ने लास्ट वाला लेक्चर देखा है तो इसका नोट्स आपके पास अवेलेबल होगा बच्चों। चलेगा, बढ़े आगे, शैल वी प्रोसीड है बच्चों। चलो, तो फर्स्ट हमको पढ़ना है बच्चों सैंडमेयर रिएक्शन। सबसे पहला हमको क्या देखना है, सैंडमेयर रिएक्शन। चलो बात करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। अब जितने भी आगे रिएक्शन होंगे ना वो सारे एरोमेटिक अमाइन की रिएक्शन है, लिख लो। ठीक है, जितने भी आगे रिएक्शंस मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं सब के सब एरोमेटिक अमाइन के रिएक्शन है, उसमें से कोई भी अब एलोफेटिक अमाइन का रिएक्शन नहीं है। सही है, तो चलो आ जाओ बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ArNH2, ये जो स्टेप है ये सबके अंदर कॉमन है, सबके अंदर कॉमन है। ठीक है, तो HNO2 ये रिएक्ट करेगा किसके प्रेजेंस में बच्चों, ये रिएक्ट करेगा NaNO2 के प्रेजेंस में, यानी आपका सोडियम नाइट्राइट, नॉट नाइट्रेट, इट इज नाइट्राइट प्लस Cl। सही है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। टेम्परेचर आपका 273 से लेके 278 केल्विन। सही बात है। क्या फॉर्म होगा, फॉर्म होगा बच्चों आपका AR क्या लिख रहा हूं, N2 प्लस और Cl माइनस, और यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये वाला जो स्टेप है ये स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 बच्चों सब में कॉमन है, तो मैं हर बार ये स्टेप नंबर 1 नहीं लिखूंगा, पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसा मत बोलो कि सर आपने तो आधा आधा पढ़ाया है। नहीं बच्चों, एक ही चीज बार बार लिख के क्या मतलब है बताओ, आपकी बुक भी तो यही कह रही है, एक ही चीज बार बार लिख के क्या मतलब है। ये स्टेप आपको ऑलरेडी पता है, बस हम लोग बच्चों इसके आगे का डिस्कस करेंगे कि इसके आगे क्या हो रहा है। ठीक है, इसके आगे का जो स्टेप है स्टेप नंबर 2, वही हर रिएक्शन में अलग है, बाकी स्टेप नंबर 1 सेम है। अब एग्जाम में सिर्फ स्टेप नंबर 2 नहीं पूछेंगे, आपसे पूरा पूछेंगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में आएगा बच्चों ArNH2, ठीक है, और यहां पे आपको बोल देंगे कुछ ऐसा, ये बनाओ। ठीक है, फिर कुछ ऐसा, और लास्ट में मान लो आपको दे दिया दिस, और यहां पे मान लो लगा दिया Br लगा दिया, सपोज दैट, ऐसा रिएक्शन। या फिर डायरेक्ट कंपाउंड नहीं लिखते, प्रोडक्ट आपको बता दिया गया है। प्रोडक्ट है बच्चों आपका
AR और BR, कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको दे दिया। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको फ्रेम होंगे। कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर से देखने के लिए मिलेंगे। नाउ वहां पर नहीं आपको लिख के आएगा कि बताओ सैंडमैन रिएक्शन क्या है। कभी कभी एक आपका क्वेश्चन का सेक्शन रहता है जहां पे ये पूछा जाता है, ठीक है, कि नेम रिएक्शन दे दिए जाते हैं, नेम रिएक्शन को आपको करना है। बट कई सारे नेम रिएक्शंस इस फॉर्मेट में भी आपसे पूछे जाते हैं कि यहाँ पे NH2 दे देंगे, फिर एक स्टेप यहाँ पे डब्बा बना दिया, मतलब बॉक्स बना दिया या फिर क्वेश्चन मार्क बना दिया, फिर दूसरा स्टेप और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दे दिया। नाउ यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू गेस कि भैया आप किस तरीके से प्रोसीड करोगे, किस तरीके से आप रिएक्शन करोगे कि आपको ये मिले। समझ लो किस तरीके से आप प्रोसीड करोगे कि आपको AR BR जैसा कुछ कंपाउंड मिले। समझ लो, ठीक है। सो बच्चों अभी इसी के लिए हम लोग पढ़ेंगे सैंडमैन रिएक्शन की इसके आगे कौन सी चीजें हमको देखने के लिए मिलती है। चलो आ जाओ, बात नया पेज लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट दिस। समझ लो, तो ये सबको पता है ये कैसे बना, ये सबको पता है बच्चों ये कैसे बना, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये मैंने शायद 3-4 बार बता दिया है आप लोग को, तो मुझे नहीं लगता ये आपको बार बार बताने की जरूरत है कि ये आपका कैसे फॉर्मेशन हुआ है। ये आपका प्रोडक्ट है बच्चों, कहाँ का, यहाँ का, ये जो क्वेश्चन मार्क दिया ना यहाँ पे आपका ये बनेगा। और ये स्टेप आपको पता है, ये वाला स्टेप है, कुछ नहीं करना आपको, ये इसको रिएक्ट करवाना है किसके साथ, HNO2 के साथ, ठीक है। कैसे पता चलेगा, ये लिखना है आपको यहाँ पे, और ऊपर आपको टेम्परेचर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, टेम्परेचर, तो आपका मिल जाएगा ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट एज इट इज। देन आपको प्रोसीड करना है BR फॉर्मेशन में। अब मैं आपको सिखाता हूं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन कितने कितने अलग अलग जगह पर होती है वो हम लोग आज बच्चों डिस्कस करेंगे, ठीक है। 3 अलग अलग पॉसिबिलिटी है सैंडमेयर रिएक्शन, बात सुनेंगे। 3 अलग अलग पॉसिबिलिटी है सैंडमेयर रिएक्शन की। पहले मेरे को बताओ, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में, आपके बुक में ये होना चाहिए, ठीक है। ये लिया है इसका स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनो, 3 अलग अलग पॉसिबिलिटी है, तीनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर आपने रिएजेंट यूज किया है CuCl/HCl, ये एक पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगर यहां पे आपने ये वाला रिएजेंट यूज किया है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। प्रोडक्ट एक्चुअल में बच्चों ये Cl यहां से रिमूव होता है, ठीक है। एक्चुअल में सबसे पहले क्या होता है, ये Cl यहां से रिमूव होता है। जैसे ये Cl यहां से रिमूव होगा, जैसे ये Cl यहां से रिमूव होगा, ये N2 गैस यहां से बाहर निकल जाती थी बच्चों गैस बनकर। समझ रहे हो, ये N2 गैस आगे चल के गैस के फॉर्म में यहां से फटाफट भाग जाती थी, बिकॉज गैस इज अ स्टेबल कंपाउंड। एंड ये चीज मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी समझा रखी है कि ये N2 गैस कैसे निकलती है, Cl यहां से भागता है। देखो मैंने आपको क्या समझाया था कि जब तक पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का क्या है, इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है। जैसे ही आपने नेगेटिव चार्ज हटाया, जैसे ही आपने नेगेटिव चार्ज हटाया, अब कोई भी चार्ज का इन्फ्लुएंस नहीं है इसके ऊपर, तो भैया N2 इज अ स्टेबल गैस। नाइट्रोजन क्या है, आपकी स्टेबल गैस है, N ट्रिपल बॉन्ड एंड इज स्टेबल गैस। तो जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस इसके यहां से हटता है, ये N2 गैस खुद को स्टेबल करने के लिए N2 फॉर्मेट में यहां से क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। इसको फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाइए AR, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि AR स्टेबल हुआ नहीं हुआ, नहीं, मैं स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, मैं स्टेबल होना चाहिए, ये सोचता है। और यहां से Cl गैस यहां से क्या हो जाता है बच्चों, बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हो, और यहां से बच्चों ये Cl ऐड हो जाता है इस कंपाउंड में। समझ रहे हो, तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा बच्चों आपका ArCl, और यहां से आपका N2 गैस बाहर निकल जाए। समझ में ये बात, ठीक है। यहां से आपकी नाइट्रोजन गैस क्या हो गई, बाहर निकल गई, और आपको क्या मिला, बेंजीन और उसके ऊपर क्लोरीन। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर बेंजीन रहता तो क्लोरोबेंजीन। बात समझ में आई, ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है, नेक्स्ट बच्चों अगर आपने मिला, अगर आपको रिएजेंट मिला CuBr HBr, ठीक है, कुछ इस तरीके का अगर आपको रिएजेंट मिला, तब आप क्या करोगे, तब आप बच्चों सिंपल सी चीज ये करोगे, कुछ नहीं है, बस देखो यहां से Cl निकलेगा, N2 बाहर निकल जाएगा, कुछ नहीं, आपका ArBr फॉर्म कर लेगा, और N2 एज अ गैस मॉलिक्यूल फिर भी यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल है, आपका जो ब्रोमीन है वो ब्रोमीन यहां पर ऐड हो जाएगा, ये Cl यहां से बाहर चला गया, और ये N2 यहां से बाहर चला गया। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो ये आपका HBr है, HBr में 2 चीजें हैं, एक H और एक Br।
एच आपने क्या किया, एच ने क्या किया, सीएल को लेके HCl बना दिया। मान लो एच ने क्या किया, सीएल को लेके HCl बना दिया, सीएल निकला, नेगेटिव इन्फ्लुएंस खत्म हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहां से बाहर निकल गया, N2 बाहर निकल गया, ये खाली बचा, यहाँ पे Br खाली बचा था, तो Br यहां पर आके बच्चों अटैच हो गया। समझ रहे हो? तो कुछ आपको इस तरीके का प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है, कुछ इस तरीके का आपको चीजें देखने के लिए मिलती है। क्लियर है, समझ में आ गया? यही था ना एग्जाम्पल, देखो ये वाला एग्जाम्पल था ना, ArBr कैसे बनाओगे, तो कुछ नहीं, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, CuBr/HBr, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ArN2+Cl-, सही है, बाकी आपकी रिएक्शन हो जाएगी। इसी पे आपको बच्चों 2 मार्क्स मिलेंगे, ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, समझ रहे हो? 2 स्टेप वाला रिएक्शन है, यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं, कंफर्म है, कंफर्म, समझ रहे हो? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कौन सा रिएक्शन से क्या बन रहा है, कौन से रिएजेंट यूज कर रहे हैं, और ये कैसे पता चलेगा। मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आपको रिएक्शंस याद करने हैं, कई सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे कि सर रिएक्शन नहीं याद हो रहा है, मैंने पढ़ा, मेरे को जितने भी टॉपिक्स थे वो समझ में आ गया, पर रिएक्शन नहीं याद हो रहा है। मैंने रिएक्शन समझ में आ जाता है, जब देखता हूं तो समझ में आ जाता है, पर अगर मैं 1 दिन बाद 2 दिन बाद भूल के उसको उठाता हूं और प्रैक्टिस करता हूं, या फिर कोई मुझसे पूछता है कि बता भाई इसका रिएक्शन क्या होगा, तो मेरे को याद नहीं आता, सर क्या करें बताओ, जरा टिप्स दो। मैंने कितनी बार अपने लेक्चर्स में बताया है बच्चों कि अगर आपको रिएक्शंस पढ़ने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। हर रोज कुछ ना कुछ रिएक्शंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 10 रिएक्शन निकालो रोज और उसकी प्रैक्टिस करो, समझ रहे हो? सोने से पहले, रात को सोने जाओ ना, तो उससे पहले से रिएक्शन की प्रैक्टिस करो, वरना आपको रिएक्शंस नहीं याद होंगी, समझ रहे हो? ठीक है, बिना प्रैक्टिस के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती। केमिस्ट्री, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इज अ वोलाटाइल सब्जेक्ट, समझ रहे हो? ये बहुत जल्दी उड़ जाता है, बहुत जल्दी दिमाग से वैनिश हो जाता है। जब तक आप चीज़ों को पढ़ोगे नहीं, समझ में तो बराबर आ जाता है, समझने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने बैठोगे तो वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट लगेगा कि भैया क्या है, बस ये तो इधर ही तो जा रहा है, बस हो गया खत्म, बट याद नहीं रहता लोगों को। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जाम में धोखा दे देता है, समझ रहे हो? ठीक है, तो बच्चों प्रैक्टिस किया करो, जितनी भी मैं चीज़ें कह रहा हूँ, तभी आपको ऐसे रिएक्शन सॉल्व करने आएगा। लास्ट स्टेप क्या है, CuCN। CuCN जब रिएक्ट होगा प्रेजेंस में HCN के प्रेजेंस में, ठीक है, जब CuCN रिएक्ट होगा HCN के प्रेजेंस में, कुछ नहीं होगा, जो चीज हम लोगों ने की, यहां पर बस CN ऐड कर देना है। तो यहां पे आपका Ar बनेगा क्या, CN, यहां से बच्चों आपका N2 मॉलिक्यूल बाहर, यहां से आपका N2 मॉलिक्यूल बाहर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आपने कुछ भी नहीं किया है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं किया आपने, सिर्फ इस वाले ग्रुप को हटाया है और जो रिएजेंट यूज कर रहे थे उसी का नेगेटिव पार्ट आपने क्या किया, यहां पर अटैच। तो जो रिएजेंट आप यूज कर रहे थे उसी का नेगेटिव पार्ट आपने यहां पर क्या किया है, एग्जैक्ट एज इट इज ऐड कर दिया। बहुत ईजी रिएक्शन है और इसी रिएक्शन को हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। बहुत फेमस रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन, बहुत फेमस रिएक्शन। ठीक है, इतना सिंपल रिएक्शन है और किसके बेस पे है, ये डायजोटाइजेशन के बेस पे। ये प्रोडक्ट आपको बनाना आना चाहिए, जो कि मैंने आपको कई बार सिखाया है। तो ये प्रोडक्ट आपको आ जाएगा बनाने, उसके बाद आपको सिर्फ एक सिंपल सा स्टेप करना है, जहां से आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा और साथ में आपको 2 मार्क्स भी मिल जाएंगे। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। हो गया? हो गया? चले चले आगे, चलो नेक्स्ट कौन सा रिएक्शन है, हाँ चलो नेक्स्ट है बच्चों गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। अब देखो जितने भी रिएक्शन मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं वो सारे के सारे रिएक्शन किससे लिंक है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन से। तो पहला स्टेप सब में कॉमन है, पहला जो स्टेप मैंने आपको इतने टाइम से सिखाया है नाइट्रस एसिड वाला रिएक्शन, वो सब में कॉमन है। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली दूसरा स्टेप सिखा रहा हूं, इसीलिए मुझे पता है। देखो मैं आपको सिखा सकता हूं पहला स्टेप, हर रिएक्शन में आपको पहला स्टेप लिखा हूं, फिर दूसरा लिखा हूं, पहला लिखा हूं, फिर दूसरा लिखा हूं। मतलब क्या है, वही चीज बार बार पढ़ा के मतलब क्या है, मुझे पता है ना। स्मार्ट वर्क करना है बच्चों, अपने को डोंकी की तरह हार्ड वर्क करना है, पर डोंकी की तरह नहीं करना है कि एक ही चीज बार 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 कर दो। स्मार्ट वर्क करो, यू हैव टू थिंक स्मार्ट, समझ रहे हो? एक चीज एक बार आपने पढ़ा, ठीक है, अब जब आप सारे रिएक्शंस को प्रैक्टिस करोगे वो चीज आपकी रिपीट हो जाएगी। सही है, यहाँ पे आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा। आप जब बुक में लिख रहे हो तो चलो लिख लो पूरा, जब आप बुक में लिख रहे हो तो पूरी रिएक्शन लिखो, स्टेप 1 भी लिखो, स्टेप 2 भी लिखो,
बट जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो आपको पता है ना स्टेप 1 क्या होने वाला है, तो मैं डायरेक्ट स्टेप 2 पढ़ाता हूँ, इससे समय भी बचेगा, ठीक है, लेक्चर ज़्यादा लंबा ना होगा, समय भी बचेगा आप लोगों का, सही है, कम समय में आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो, ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते हो, तो समझ रहे हो, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट सेकेंड स्टेप सिखा रहा हूँ। तो मेरा कुछ नहीं, मैं आपको वही रिएक्शन बार बार लिख के वापस बढ़ा सकता था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट वी आर स्टडिंग गेटरमैन रिएक्शन। ओके, तो गेटरमैन रिएक्शन मतलब क्या बच्चों, और Cl, अरे भाई मैं ही बॉन्ड बना रहा हूँ, बच्चों को बोलता हूँ बच्चों बॉन्ड मत बनाओ, एंड आई एम ओनली मेकिंग द बॉन्ड। ओके, तो दिस इज द कंपाउंड, ये क्या है आपका डायजोनियम सॉल्ट, दिस इज द डायजोनियम सॉल्ट। अब यहां से आपको प्रोसीड करना है गेटरमैन रिएक्शन, बहुत इजी रिएक्शन ये भी है, कुछ नहीं डालना बच्चों, देखो दो अलग अलग फॉर्म की रिएक्शन है, दो अलग अलग स्टेप होते हैं इसके अंदर, देखो कौन कौन से स्टेप है, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ओके नाउ बेटर। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप, आपको डालना है Cu पाउडर और आपको डालना है HCl, सिंपल है, आपको डालना है Cu पाउडर और आपको डालना है Cu मतलब कॉपर, ठीक है। तो होता क्या है, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है, ये आपका Cl यहां से रिमूव होगा, ठीक है, ये जो Cl है ये यहां से क्या होगा बच्चों, सबसे पहले यहां से ये रिमूव होगा, Cl आपका रिमूव हुआ, नेगेटिव इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, और कौन निकल जाएगा, और आपका Na भी निकल, N2 भी निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस भी निकल जाएगी, ठीक है, बचा गया सिर्फ Ar, ये Ar इस Cl के साथ क्या हो जाता है बच्चों, बाइंड कर जाता है, ठीक है, ये Ar इस Cl के साथ बाइंड कर जाता है, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों आपका Ar, यहाँ पे Cl, ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है Cl, और उड़ गया, यहाँ पे कौन उड़ गया आपका N2, इतना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, जो रिएजेंट आपने लिया है वही रिएजेंट को एज इट इज आपको क्या करना है, कंपाउंड में ऐड करना है, नाइट्रोजन को निकालना है, Cl को निकालना है, एज इट इज आपको वो कंपाउंड, ये गेटरमैन रिएक्शन। दूसरा क्या है, दूसरे में भी बच्चों आप डाल रहे हो Cu पाउडर, दूसरे में भी आप क्या डाल रहे हो, Cu पाउडर यानी कॉपर का पाउडर डाल रहे हो, और इस बार आपने रिएजेंट ऐड किया HBr, ठीक है, आपने क्या ऐड किया, HBr ऐड किया, कुछ नहीं होने वाला, अब आप खुद से प्रेडिक्ट कर सकते हो प्रोडक्ट क्या होने वाला है, कुछ नहीं, आपका Ar, और Ar के साथ कौन लग गया बच्चों आपका Br यानी ब्रोमीन, और यहां से नाइट्रोजन गैस रिमूव हो गया, समझ में आई बात। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक और तरीका मिल गया उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, देख रहे हो ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका मिल गया। अगर आप ArBr बनाना चाहते हो तो आप ये ना डालकर आप Cu पाउडर और क्या डाल सकते हो, HBr, ये भी डाल सकते हो, अगर आपने ये डाला तो भी आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, समझ रहे हो। सो अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपने चीजों को प्रैक्टिस किया है तो आपको याद आएगा, अगर आपको एक चीज नहीं याद आ रही तो आपको दूसरी चीज याद आएगी जिससे आप इस प्रोडक्ट को बनाओगे, कोई गलत बात नहीं है। अगर यहां पर ये मेंशन है, मान लो अगर आपको रिएजेंट मेंशन किया है तो आप प्रोडक्ट उसके हिसाब से बनाओ, अगर मान लो रिएजेंट मेंशन नहीं है, खाली प्रोडक्ट मेंशन है, तो आप रिएजेंट चेंज कर सकते हो क्योंकि आपका प्रोडक्ट तो सेम है, समझ रहे हो, ठीक है। सो आप इस कंडीशन में ये वाला रिएक्शन भी यूज कर सकते हो। ये है बच्चों आपका गेटरमैन रिएक्शन, आई होप आपको समझा होगा, बहुत ही सिंपल है, नहीं समझा तो एक बार वापस बता देता हूँ, कुछ नहीं था, देखो सबसे पहले आपने क्या किया, स्टेप 1 किया, स्टेप 1 करने के बाद आपको क्या मिला, ये वाला प्रोडक्ट मिला, देन यू मूव टू स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 1 मैंने आपको समझाया हुआ है। स्टेप 1 में बच्चों दो अलग अलग पॉसिबिलिटी है, अगर आप कॉपर पाउडर के साथ HCl डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, यही Ar यानी आपका एरोमेटिक कंपाउंड के साथ आपका क्लोरीन मिल जाएगा, इसको आप कह सकते हो, अगर बेंजीन रहता है यहाँ पे तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन आपका उड़ गया। अगर यहाँ पे देखो तो ये बच्चों आपने कॉपर पाउडर के साथ आपने सॉल्वेंट क्या डाला है, HBr, तो कुछ नहीं हुआ, आपका ये कंपाउंड गया और यहाँ पे क्या लग गया, ब्रोमीन लग गया, दिस इज ब्रोमोबेंजीन। अगर मैं आपको रिएक्शन करके दिखाऊं, एग्जांपल देके, तो सपोज दैट मान लो शुरू से करते, चलो मान लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि गिव द गेटरमैन रिएक्शन समझाओ, अगर आप क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप डालोगे, पहले तो आप खुद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करोगे, एक्सप्लेनेशन दोगे, सही है, कभी भी एग्जाम में डायरेक्टली ये लिख के मत आ जाना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और ये रिएक्शन लिख के मत आ जाना, थोड़ा सा पहले एक्सप्लेनेशन दो। तो यू हैव टू फर्स्ट एक्सप्लेन दिस रिएक्शन कि भैया रिएक्शन क्या होता है। गेटरमैन रिएक्शन एक रिएक्शन है जो जिसका जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका
डायजोटाइजेशन रिएक्शन है जहां पे हम लोग ये कंपाउंड ले रहे हैं, इसके साथ मिक्स कर रहे हैं, तो ये फॉर्म हो रहा है। जो भी आपने रिएक्शन में किया है वही चीज आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना है, बस कुछ नहीं। यू रिएक्ट ए प्लस बी गिव्स दिस एंड दिस, बस ये आपको क्या करना है, रिएक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस। जो भी आप रिएक्टेंट ले रहे हो, जो भी आपका ये है रिएजेंट है, आप कह सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ Cu पाउडर एंड HBr, ऐसे आप लिख सकते हो, और यू गॉट प्रोडक्ट दिस दिस दिस, समझ रहे हो। तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन में क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप 1, हाउ विल यू प्रोसीड। तो सबसे पहले मान लो आपने लिया एक बेंजीन, वहां पे एग्जाम में AR वेआर मत लिख के आना, वहां पे बेंजीन, क्योंकि आपने एग्जाम्पल लिया ना, वो क्या है, जनरल रिएक्शन, एग्जाम्पल ये है। और यहां पे लगा हुआ है बच्चों आपका NH2, ये क्या है, एनिलीन। गेटरमैन रिएक्शन हमेशा एरोमेटिक एनिलीन में ही होगी, सही है। इसका आपने रिएक्शन करवाया किसके साथ, HNO2 के साथ, ठीक है। इसका आपने रिएक्शन करवाया किसके साथ, HNO2 के साथ। क्या फॉर्म होगा पता ही है आपको, यहां पे NaNO2 प्लस HCl, सही है। रिएक्शन कंडीशन क्या है बच्चों आपका, 273 से लेके 278 केल्विन टेम्परेचर, सही है। क्या फॉर्म होगा आपका, बनेगा बच्चों प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से, यहां पे आएगा N2 प्लस और Cl माइनस, इसके बीच में बॉन्ड मत बनाना। नाउ सेकेंड स्टेप, ये क्या है बच्चों आपका, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, इसका नाम आप लिख लोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, यू हैव टू डू गेटरमैन रिएक्शन। तो अब आपको थोड़ा स्पेसिफाई होना पड़ेगा, ये तो कॉमन स्टेप था, नाउ यू हैव टू स्पेसिफाई N2Cl, N2 के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, सही है। अब ये रिएक्ट करेगा बच्चों, मान लो आपको Br बनाना है, एक ही प्रोडक्ट बना, दोनों मत दिखाना, एक ही बनाना है। तो आप रिएक्ट करोगे, ऐसे लिखो, आप डाले इसमें Cu पाउडर और आपने डाला HBr, ठीक है, आपने डाला Cu पाउडर HBr। जहां से आप कंपाउंड रिमूव कर रहे हो वहीं पे Br ऐड करो, ऐसा नहीं कि Br ऊपर दिखा देना, नहीं, जहां से आप कंपाउंड रिमूव कर रहे हो आपको Br भी उसी पोजीशन पे दिखानी है, समझ रहे हो। यहां पे आप क्या डाल दोगे बच्चों, Br, दिस इज द Br, इसका नाम क्या है, दिस इज ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, समझ में आई बात। तो ऐसे आपको रिएक्शन करनी है, और ये रिएक्शन करने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है। पहले तो फर्स्ट स्टेप का एक्सप्लेनेशन ऊपर दे दो, रिएक्शन लिख दो, दूसरा रिएक्शन लिख दो, दूसरा स्टेप का एक्सप्लेनेशन नीचे लिख दो। ऐसा लगेगा कि मतलब आपने, हाँ भाई, पहले कुछ थ्योरी लिखी, थोड़ा समझाया, फिर आपने रिएक्शन समझाया, और फिर आपने उसका कुछ कंक्लूजन दिया है कि भैया ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है। तो आप लास्ट में लिख दो, हेंस दस वी कैन प्रिपेयर ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन, और लिख देना, वी कैन प्रिपेयर ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन विद द हेल्प ऑफ गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गेटरमैन। तो वहां पे आपका कंक्लूजन खत्म हो जाए। समझ में आ गई बात, स्क्रीनशॉट ले ले इसका, एंड देन वी विल प्रोसीड। हो गया, हो गया बच्चों, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट स्टेप आ गया। नेक्स्ट स्टेप, आयोडोअरीन फॉर्मेशन, आयोडोअरीन फॉर्मेशन, ठीक है। चलो यहां पे हम लोग क्या बनाएंगे, यहां पे हम लोग अरीन तो बनाएंगे, पर ये अरीन किसके प्रेजेंस में होगा बच्चों, आयोडीन के प्रेजेंस में। अरीन समझ में आ गया, अरीन मतलब आपका एरोमेटिक ग्रुप, जैसे आपका बेंजीन हो गया, ठीक है, दिस इज एक वन ऑफ द अरीन। और इसके ऊपर क्या लगा रहेगा बच्चों, आपका आई लगा रहेगा। आई मतलब क्या है, आयोडीन। तो हम ये कैसे फॉर्म कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन, हम लोग आज समझने वाले हैं, सही है। तो चलो आ जाओ देखते हैं। सपोज दैट, पहला स्टेप तो आता है आप लोग को, चलो पहला स्टेप आता है। सेकंड स्टेप में हम लोग देखेंगे, सेकंड स्टेप में हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है बच्चों AR, या फिर डायरेक्ट ये ले लेते हैं, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, ठीक है, N2Cl, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसको आप रिएक्ट करोगे किसके साथ, Ki के साथ, ठीक है। इसको आप रिएक्ट करोगे किसके साथ बच्चों, Ki के साथ। क्या होगा, यहां से K, यहां से Cl अलग हो सकता है, या फिर ऐसा मान लो कि यहां से Cl रिमूव हो गया, Cl रिमूव हो गया, नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी खत्म हो गया, तो भैया आपका कौन रिमूव हो जाएगा, N2 गैस, N2 इन द फॉर्म ऑफ गैस, यहां पे क्या हो जाएगी बच्चों, रिमूव।
बचा क्या, बची ये पोजीशन, बचा ये आई, तो ये आई क्या होता है बच्चों यहाँ पर एज अ सब्स्टिट्यूट हो जाता है। कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे बेंजीन ड्रॉ करना है और इस बेंजीन के अंदर क्या फॉर्म हो गया बच्चों यहाँ पर आई। ये क्या है आपका आयोडो बेंजीन, इसका नाम क्या है आयोडो बेंजीन। ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट भी ले रहा हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा ना सर थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, कुछ करना ही नहीं इसके अंदर, कुछ नहीं करना बच्चों आपका। ऐसे इमेजिन करो कि KCl निकल गया, सपोज दैट KCl यहाँ से निकल गया, KCl मतलब ये के ये Cl निकल गया, तो हुआ क्या हुआ बच्चों आपका आई बचा, यहाँ से N2 गैस भी निकल गया, नेगेटिव इन्फ्लुएंस कम हुआ, पॉजिटिव चार्ज अपना स्टेबिलिटी देख के N2 गैस यहाँ से बाहर हो गया, N2 गैस बाहर हो गया, बची ये पोजीशन पॉजिटिव चार्ज पे, तो आपका आई क्या हो गया इस पर अट्रैक्ट हुआ और यहाँ पे आपको आयोडोबेंजीन जैसा कंपाउंड देखने के लिए मिल गया। ठीक है, आयोडोबेंजीन आपको फॉर्म होते हुए दिखा, समझा, समझ में आ गया। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव, अगला है बच्चों हमारा माइल्ड रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा प्रोसेस, तो हम लोग कहते हैं माइल्ड रिडक्शन। अब माइल्ड रिडक्शन भी दो तरीके से है, एक तो आप इथाइल अल्कोहल के साथ कर सकते हो, एक आप H3PO3 के साथ कर सकते हो, दो तरीके हैं। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं ना, लेट मी चेक पहले, H3PO2 सॉरी, ओके ओके, चलो समझ में आई बात। दो तरीके हैं बच्चों, एक आप H3PO2 के साथ रिएक्ट करो, एक तरीका है कि आप इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करो। तो मैं आपको पहला तरीका सिखाता हूं, सुनो। आपने लिया Ar, फिर आपने लिया N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये आपका क्या है कंपाउंड है। आपने इसको रिएक्ट करवाया किसके प्रेजेंस में, आपने इसको रिएक्ट करवाया बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ H2PO2 और H2O के प्रेजेंस में। ठीक है, दो चीजें थी, एक आपका H2PO2 और एक आपका H2O के प्रेजेंस में। होगा क्या, सुनो, H2। अब ध्यान से देखो मैं क्या समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, ये रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो क्या होता है यहाँ पे। ये है बच्चों आपका H2PO2, ये है आपका वाटर। वाटर को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक आप लिख सकते हो H+ के फॉर्म में, एक आप लिख सकते हो OH- के फॉर्म में। ठीक है, दो फॉर्म है, दो चीजें होती है ना वाटर के अंदर, एक आपका H+ होता है, एक आपका OH- होता है। सपोज दैट सबसे पहला क्या हुआ कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव यहां से रिमूव हुआ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव यहां से रिमूव हुआ और यहां पे बन गया बच्चों HCl, एक प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, यहां से क्या बन गया बच्चों आपका HCl। बहुत सिंपल, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ सही है, सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा, ये जाके अच्छा ये O2 भी यहां से N2 भी यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहां पे रिमूव होगा, आपका Ar पे जाके कौन लग जाएगा, हाइड्रोजन, मतलब आपको नॉर्मल अरीन मिलेगा। ठीक है, यहां से आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल आपका अरीन मिलेगा। और दूसरा ये जो ऑक्सीजन बचा है, ये जो बचा हुआ ऑक्सीजन है, ये चला जाएगा बच्चों इस कंपाउंड के पास और यहां पर आपको क्या मिलेगा, H2PO3 मिलेगा। ठीक है, यहां पे आपको क्या मिलेगा, H2PO3 मिलेगा। समझ में आया कौन सी चीज किसके पास जा रही है, बिकॉज यहां पे जो P है ना, P क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, मतलब P का मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं है, P आपका क्या है, फॉस्फोरस इन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि फॉस्फोरस आपका मेटल है ना, तो वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज में रहता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो ये O चला जाएगा इसके साथ, आपको क्या मिलेगा, H2PO3। बचा हुआ ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज में, ये चला जाएगा Cl को लेके, HCl फॉर्म हो जाएगा। बचा क्या बच्चों आपका ये हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन एज इट इज आपका इस पोजीशन पे लग जाएगा, यहां से N2 भी रिमूव हो जाएगा एज अ गैस। ठीक है, N2 भी रिमूव हो जाएगा एज अ गैस, तो गैसियस फॉर्म में आपका N2 निकल गया, आपका H2PO3 निकल गया, HCl निकल गया, इस भाई साहब के पास कुछ नहीं बचा था, तो ये अकेला जो H बचा था उसके साथ इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, नॉर्मल सा कंपाउंड फॉर्म कर। समझ में आई बात, समझ में आई बात। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखें, चलो आज एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। सपोज दैट ये है आपका बेंजीन और मान लो यहां पे है आपका N2Cl नेगेटिव।
थोड़ा सा नीचे लेना चाहिए था। प्लानिंग नहीं होती यार मेरे से, प्लानिंग खराब है मेरी। चलो, इसको हम लोग ने रिएक्ट किया H2PO2 के प्रेजेंस में, H2PO2 और साथ में क्या है बच्चों आपका वाटर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया वाटर के अंदर दो चीजें हैं, एक है आपका H+ और एक है आपका OH-। ठीक है, एक है आपका H+ और एक है आपका OH-। सबसे पहला स्टेप क्या, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है कि इस Cl और इस H को यहां से रिमूव करवा के आपको फॉर्म कर देना है HCl को। ठीक है, सो आपका H रिमूव हो गया, Cl रिमूव हो गया, HCl फॉर्म हो गया, बहुत अच्छी बात। फिर जैसे ही आपने नेगेटिव इन्फ्लुएंस खत्म किया, ये N2 यहां पे रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा भाई, N2 किसी का नहीं सुनता। N2 तुरंत क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से बाहर, N2 यहां से भाग गया, समझ में आई बात, N2 यहां से निकल गया। अब ये भाई साहब खाली बचे। एक और चीज, ये नेगेटिव चार्ज जाके इस पे अटैक करेगा तो यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों आपका H2PO3। यहां पे ऑक्सीजन 2 था, अब यहां पे 3 ऑक्सीजन आ गया। बचा क्या, बचा सिर्फ ये एक हाइड्रोजन, तो ये एक हाइड्रोजन जाके इस वाले पोजीशन पे लग जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसा बना दो, ऐसा ही बना सकते हो, या फिर आप एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा भी सकते हो, क्योंकि एक हाइड्रोजन होता ही है, तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाओगे तो भी चलेगा, नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। ये आपका लास्ट में प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपका लास्ट में प्रोडक्ट फॉर्म होता है। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश की है। ठीक है, समझ में आ गया, चले आगे, चलो लेट्स मूव। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। चलो आगे, अब इसी का एक और टॉपिक है, देखो गया कहाँ गया, हाँ, इसी का एक और टॉपिक है बच्चों। अगर आप इसका रिएक्शन किससे करो, अगर आप इसका रिएक्शन इथेनॉल के साथ फॉर्म करो तो भी आपको कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है। जैसे डायरेक्ट एग्जांपल लेते, समझो ये आपका प्रोडक्ट है, यहां पे आपने लगा दिया N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। सपोज दैट बच्चों आपने रिएक्शन करवाया इसकी किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ, आपने लिखा CH3 CH2 और इसका क्या नाम है, इसका नाम है बच्चों इथेनॉल, या फिर इसी को आप कह सकते हो इथाइल अल्कोहल, इसी को आप कह सकते हो इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल। जब आप इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हो तो कुछ नहीं होता, सबसे पहले ये H और ये Cl यहां से रिमूव होगा। देखो ये H और ये Cl यहां से रिमूव हो जाएगा, HCl बन गया, नहीं लिखेंगे बाहर में जा। जैसे ही आपका HCl रिमूव हो गया, कौन निकलेगा, N2 निकलेगा, ये फिक्स था हमारा। कौन भागेगा यहां से, N2 भागेगा, सही बात है। अब अगर यहां से OH निकल गया तो यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना बच्चों, ठीक है, O पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा बच्चों, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करना चाहेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करना चाहेगा, क्योंकि अगर H यहां से रिमूव हो गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये इस नेगेटिव चार्ज से यहाँ पे क्या फॉर्म करना चाहेगा, डबल बॉन्ड। पर यार ये कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर नहीं पाता। देखो मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, सुनो, या फिर नीचे समझाता हूँ, नीचे यहाँ पे देखो, ये है आपका कंपाउंड CH3, एक H ऊपर एक H नीचे, और यहां पे था आपका OH, ये है आपका इथेनॉल, मानते हो कि नहीं, ये आपका इथेनॉल है। अब हुआ क्या बच्चों, हुआ ये कि ये वाला जो हाइड्रोजन था, यानी ये वाला जो हाइड्रोजन था, ये HCl, ये Cl के साथ क्या फॉर्म कर दिया, HCl फॉर्म कर दिया, तो यहां से H+ रिमूव हो गया। ठीक है, यहां से क्या हो गया, आपका H+ रिमूव हो गया। जैसे ही आपका H+ रिमूव हुआ, यहां पे क्या लग गया, नेगेटिव चार्ज, यहां पे क्या लग गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। पर ऑक्सीजन नहीं चाहता कि मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज लगे, ऑक्सीजन डजंट लाइक द नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन कभी को नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए। तो ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों, अपना जो बॉन्ड है वो चाहेगा कि मैं इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लूं। अगर ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो भैया ये कंप्लीट हो जाएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो भैया इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। पर दिक्कत ये हो रहा है बच्चों कि ये कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, और कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो मतलब कार्बन को एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा किसी के साथ। तो कार्बन क्या करता है बच्चों, जैसे ये डबल बॉन्ड बनाता है,
जैसे ही अपना नेगेटिव चार्ज यहां पर डबल बॉन्ड के लिए फेंकता है तो ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाता है। मतलब एक हाइड्रोजन आपका इस पोजीशन से भी क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। एक हाइड्रोजन आपका इस पोजीशन से भी रिमूव हो रहा है। दिस इज दैट हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कहां जाएगा भाई, ये हाइड्रोजन लग जाएगा इस पोजीशन पे, समझ रहे हो, ये हाइड्रोजन लग जाए। देखो इस ये पोजीशन खाली हो गई ना, Cl भी निकल गया, HCl, N2 भी निकल गया भाई साहब, तो ये पोजीशन खाली होगा तो यहां पे जाके हाइड्रोजन लग जाएगा। यहां क्या बचा रहेगा बच्चों, यहां बचा रहेगा आपका, यहां पे लिखता हूं, यहां पे आपका बचा रहेगा CH3। देखो ध्यान से, ये CH3, फिर एक आपका C, इस C और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड O, और एक आपका बचा है H, यानी कि ये नीचे वाला H, ये वाला H आपका एज इट इज बचा है। ये बन गया बच्चा आपका एल्डिहाइड। ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। इसका आप कह सकते हो स्पेसिफिकली इसको बोलते हैं हम लोग एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। तो यहां पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। और क्या बचा बच्चों, ये आपका बेंजीन था, ये आपका बेंजीन था, और इस बेंजीन पे क्या लगा, सिर्फ एक H जाके लगा है, एक आपका H बन गया। समझ में आया क्या, हाँ बच्चों समझ में आया क्या कि एल्डिहाइड कैसे बना, HCl कैसे बना, N2 कैसे बना, समझ में आया क्या। देखो आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ठीक है, आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपकी बुक में डायरेक्ट आपको रिएक्शन दी गई है कि देखो ये रिएक्शन याद कर लो, बट आपको रिएक्शन याद नहीं होगी, मुझे पता है। जब तक आपको थोड़े बहुत ट्रिक्स नहीं पता होंगे, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि यार ये रिएक्शन कैसे मोल्ड हो रही है, अगर पता है, अगर आप मान लो कभी रट के गए एग्जाम में, ठीक है, ये सब रिएक्शन रट के गए, अगर आप रटा हुआ रिएक्शन भूल गए तो आप ब्लैंक हो जाओगे, आपको कुछ नहीं दिमाग में चलेगा, कुछ दिमाग में ही नहीं आएगा कि यार इसके बाद क्या था क्या नहीं, पूरा ब्लैंक हो जाओगे। बट अगर आपको ये चीज आती है, अगर आपको ये पता है कि कौन सी चीज कहां जा सकती है, कौन किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, तो यू कैन ट्राई टू फॉर्म द प्रोडक्ट। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, फिर भी आप ट्राई कर सकते हो कि यार प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, समझ रहे हो। सो अगर बच्चों ये तरीका आपको पता है, आपको पता है कि भैया ये H और ये Cl यहां से रिमूव होगा, अगर ये HCl रिमूव होगा, यहां से HCl बन गया, चलो राइट में आपने HCl लिख दिया, पेंसिल से लिखो, पहले नहीं पता है पेंसिल से लिखो, बाद में मिटा देंगे। HCl बन गया, जैसे ये निकलता है, आपने ये पढ़ा है कि भैया Cl निकलता है, अभिषेक सर ने बताया था Cl निकलता है तो आपका N2 क्या हो जाता है, यहां से बाहर हो जाता है, चलो आपने N2 निकाल दिया, सही बात है, क्लियर है। फिर मैंने आपको क्या बोला कि ये HCl कहां से निकला, इस हाइड्रोजन से और इस Cl से, तो भैया अगर हाइड्रोजन इससे और यहां से निकला है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये भी क्या चाहेगा, खुद को बैलेंस करना, ये कंपाउंड भी क्या चाहेगा, भाई बैलेंस हूं, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर करेगा इस कार्बन के साथ, ताकि ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर ले। पर अगर ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो कार्बन पेंटावैलेंट हो जाएगा ना, कार्बन के पास 5 वैलेंसी हो जाएगी, पर ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो कार्बन क्या करेगा, अपना ये वाला हाइड्रोजन को सैक्रिफाइस कर देगा, इसको यहां से क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज। और आपने देखा कि भैया यहां से सब रिलीज हुआ, यहां पे कुछ ऐड हुआ क्या, नहीं, तो ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज जाके इस वाले पोजीशन पे ऐड हो जाएगा और आपको ये सारे बाय प्रोडक्ट मिलते हैं। समझ में आई बात। तो आपको अगर ये पता हो कि कौन सी रिएक्शन प्रोसीड किस तरफ से कर रही है, किस तरीके से प्रोसीड कर रही है, तो प्रोडक्ट प्रेडिक्शन थोड़ा सा आसान हो जाता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई डाउट रहेगा तो पूछो, चलेगा, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज वेरी सिंपल, बहुत इजी रिएक्शन है, फिनॉल फॉर्मेशन रिएक्शन, बहुत इजी रिएक्शन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी। कचरा सुनो क्या है, अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया, अभी तक हम लोग ने बात किया कि भाई मेरे पास है AR पे लगा है N2 पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव चार्ज, दिस इज द फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट। अब इसको हम लोग सेकंड स्टेप में लेकर आए, इसको आपको रिएक्ट करवाना है किसके साथ, इसको आपको रिएक्ट करवाना है बच्चों वाटर के साथ इसको आपको रिएक्ट करवाना है वाटर के साथ। कैसे रिएक्ट होगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं है। देखो वाटर के अंदर दो चीज, एक आपका H+ और एक आपका OH-, सही है, कोई दिक्कत की बात ही है, एक आपका H+, एक आपका OH-। क्या हुआ बच्चों, H और मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो H+ Cl- बाहर निकल गया, क्या बचा HCl निकल गया बच्चों, बचा क्या, मैंने आपको बताया है, जैसे ही नेगेटिव इन्फ्लुएंस कम हुआ, कौन निकल जाएगा यहां से, कौन भागने की कोशिश करेगा, N2 इन द प्रेजेंस ऑफ गैस, यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर निकल जाएगा। और क्या होगा, अब देखो N2 निकल गया, ये बाहर निकल गया, ये भी निकल गया, बचा क्या OH, तो कुछ नहीं करना है, बस इसको एज इट इज यहां पे जोड़ देना है,
AR पे क्या अटैच हो जाएगा बच्चों, OH। ये क्या है आपका फिनॉल बोल सकते हो या फिर एरोमेटिक अल्कोहल बोल सकते हो, ठीक है। दिस इज नथिंग बट योर एरोमेटिक अल्कोहल। तो पर आपका जो टॉपिक है वो स्ट्रिक्टली क्या है, फिनॉल फॉर्मेशन। फिनॉल बच्चों किसी भी नॉर्मल ग्रुप को नहीं बोलते, ये आपका स्ट्रिक्टली फिनॉल है, इसके ऊपर OH, यही आपका फिनॉल है। किसी और ग्रुप को आप फिनॉल नहीं बोल सकते, यही आपका फिनॉल है। तो फिनॉल कोई जनरल फॉर्म नहीं, जैसे एरोमेटिक अल्कोहल जनरल फॉर्म है, समझ रहे हो। इसके आगे इसको रिप्लेस करके आप कोई भी नाम डाल सकते हो, बट फिनॉल एक नॉर्मल कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड है जिसका कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। मैंने क्या बोला मुझे भी नहीं पता, बट फिनॉल एक ऐसा ग्रुप है बच्चों जिसका परफेक्ट कंपाउंड है, जो परफेक्ट कंपाउंड है। यहाँ पे आप नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो फिनॉल कैसे फॉर्म करेगा, इस AR की जगह आप क्या ले लो, बेंजीन। AR की जगह क्या ले लो, बेंजीन। यहाँ पे आ जाएगा आपका N2Cl पॉजिटिव नेगेटिव, सही है। इसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट तो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। मैंने आपको बताया H2O में दो चीजें हैं, एक आपका H+, एक आपका OH-, सही है। माइनस हमेशा ऑक्सीजन पे होता है। यहाँ से ये Cl, यहाँ से ये H बाहर निकल जाएगा, प्रोडक्ट लिख दो HCl। जो चीज निकल सकती है उसको निकाल दो पहले ही, ठीक है। तो HCl यहाँ से बाहर निकल गया। मैंने आपको बताया जैसे ही नेगेटिव इन्फ्लुएंस खत्म होता है कौन बाहर निकल जाता है, N2। यहाँ से दूसरी चीज N2 इन द प्रेजेंस ऑफ गैस बाहर निकल गया, बिकॉज इट इज वेरी स्टेबल गैस। बचा क्या, कुछ नहीं बचा, ये निकल गया, ये निकल गया, बचा OH। उसी पोजीशन पे first you have to attach which, and this compound is known as phenol. This compound is known as, so phenol is a very important compound and very easy compound to form. समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो जितने भी रिएक्शन इस लेक्चर में मैंने आपको सिखाए हैं, पढ़ाए हैं, समझाए हैं, वो मेरे हिसाब से इजी रिएक्शन थे। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, जो कि किस बेस पे होंगे, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट वाले बेस पे होंगे। आपको नाम बहुत ही कम चांसेस है इसके नाम आए, पर जैसा मैंने तुमको बताया कि आपको पहला रिएक्टेंट दे देंगे, फिर एक एरो मार के डैश दे देंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, फिर एक एरो मार के आपको प्रोडक्ट लिख देंगे। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट नहीं लिखा रहता, आपको कुछ बनाना रहता है। तो आप चीज़ों को अपने हिसाब से बना सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपको होप इजी लगेंगी। मैंने जितना हो सकता था, जितना डीप में जा सकता था, उसके हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया है। लेक्चर ऑलरेडी 50 मिनट का हो गया बच्चों। तो आगे के जितने भी रिएक्शंस हैं उन्हें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कोप अप करेंगे, फॉलोअप करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना बच्चों, ठीक है। मैं मिलता हूं आप लोगों से ऐसे ही किसी एक लेक्चर में, जहां पर हम लोग और किसी रिएक्शंस की और किसी टॉपिक की बात कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। कीप स्टडिंग, बाय बाय।